रानी रुद्रमा देवी का जीवन परिचय। रानी रुद्रमा देवी का नाम इतिहास में उन वीरांगनाओं में शामिल है जिन्होंने अपने साहस, वीरता और नेतृत्व क्षमता से न केवल दक्षिण भारत में एक अलग पहचान बनाई, बल्कि एक महान शासक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की एकमात्र महिला शासक थी, जिन्होंने समाज की परंपराओं को तोड़कर एक शक्तिशाली राज्य का कुशलता से संचालन किया। उनका जीवन संघर्ष, दृढ़ता और वीरता की मिसाल है। रानी रुद्रमा देवी का जन्म काकतीय वंश के राजा गणपति देव के यहाँ हुआ था। उनके पिता, राजा गणपति देव, काकतीय साम्राज्य के महान शासक थे, जिन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों पर शासन किया। चूंकि गणपति देव की कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने अपनी पुत्री रुद्रमा देवी को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करना शुरू किया। यह उस समय की परंपराओं के विपरीत था, क्योंकि समाज में महिलाओं को राजकाज में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। लेकिन गणपति देव ने अपनी पुत्री को राजकाज की शिक्षा दी और उसे युद्धकला, प्रशासन और कूटनीति की बारीकियों में पारंगत किया। रुद्रमा देवी ने युवा अवस्था में ही राज्य का कार्यभार संभाला। उनके शासनकाल में उन्होंने न केवल आंतरिक शांति स्थापित की, बल्कि बाहरी आक्रमणकारियों से अपने राज्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। रुद्रमा देवी ने 1262 में गद्दी संभाली और खुद को महाराज की उपाधि दी, ताकि पुरुष प्रधान समाज में उनकी शक्ति को चुनौती न दी जा सके। उनकी शक्ति का प्रतीक उनका वीरशैव उपनाम था, जिससे वह अपनी वीरता और समर्पण को दर्शाना चाहती थी। उनका शासनकाल कई चुनौतियों से भरा था। कई बार राज्य के अंदरूनी विरोधियों ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन रुद्रमा देवी ने अपने अदम्य साहस और चतुराई से सभी चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने राज्य में कानून और व्यवस्था को सख्ती से लागू किया और जनता के कल्याण के लिए कई सुधार किए। उनका शासन शांतिपूर्ण और समृद्ध था, जिसने राज्य की आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति में योगदान दिया। रुद्रमा देवी के शासनकाल में काकतीय साम्राज्य पर कई बाहरी आक्रमण हुए। विशेष रूप से यादव वंश और अन्य पड़ोसी राज्यों ने उनकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन रुद्रमा देवी ने अपनी सेना को कुशलता से नेतृत्व प्रदान किया और हर युद्ध में विजयी हुई। उनकी सैन्य कुशलता और रणनीति ने शत्रुओं को हराने में अहम भूमिका निभाई। उनकी सेनाओं ने राज्य के सीमाओं को मजबूत बनाए रखा और किसी भी बाहरी आक्रमण को विफल किया। उनकी वीरता का वर्णन कई इतिहासकारों ने किया है। उनके बारे में कहा जाता है कि वह खुद योद्धा के रूप में युद्ध भूमि में जाती थीं और अपने सैनिकों के बीच हौसला बढ़ाती थीं। रुद्रमा देवी का दृढ़ संकल्प और साहस उनकी सैन्य सफलता का प्रमुख कारण था। रुद्रमा देवी ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने राज्य में भूमि सुधार की योजना बनाई, जिससे किसानों को फायदा हुआ और कृषि को प्रोत्साहन मिला। उन्होंने सिंचाई के साधनों में सुधार किया, ताकि राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ सके। उनकी नीतियों ने राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया और किसानों के जीवन स्तर में सुधार किया। रुद्रमा देवी का शासनकाल समाज सुधार के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए। उनके शासनकाल में महिलाओं को कई अधिकार दिए गए और उन्हें समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ। रुद्रमा देवी ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का भी विरोध किया और एक सशक्त समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रहीं। रुद्रमा देवी का शासनकाल कला और संस्कृति के संरक्षण और उन्नति के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया और स्थापत्य कला को प्रोत्साहित किया। रुद्रमा देवी के समय में काकतीय स्थापत्य शैली अपने चरम पर थी। इस शैली में बने मंदिरों की दीवारों पर सुंदर नक्काशी और चित्रण किए गए थे, जो आज भी कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। उनके शासनकाल में साहित्य, संगीत और नृत्य का भी विकास हुआ और कई कवियों और कलाकारों को संरक्षण मिला। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर और स्थापत्य कला के उदाहरण आज भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखे जा सकते हैं। रुद्रमा देवी के शासनकाल में स्थापत्य और कला का समृद्ध विकास हुआ, जिसने काकतीय साम्राज्य को एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। रानी रुद्रमा देवी की मृत्यु के संबंध में बहुत अधिक ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उनकी मृत्यु एक युद्ध के दौरान हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य की बागडोर उनके दामाद प्रतापरुद्र देव ने संभाली। हालांकि रुद्रमा देवी का शासनकाल महिलाओं के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया। उनकी वीरता, धैर्य और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें इतिहास में एक अमर स्थान दिलाया है। रानी रुद्रमा देवी का जीवन और उनके शासन की गाथा आज भी भारत की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने साबित किया कि साहस, संकल्प और नेतृत्व क्षमता के साथ महिलाएं भी पुरुषों के समान शासन कर सकती हैं और एक सफल साम्राज्य का संचालन कर सकती हैं।
रुद्रमा देवी ने उस समय की रूढ़ियों को तोड़ा और समाज में महिलाओं के लिए नए मार्ग प्रशस्त किए। रानी रुद्रमा देवी का जीवन साहस, समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की, समाज सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए और कला व संस्कृति का संरक्षण किया। उनके जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, तो वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। रानी रुद्रमा देवी आज भी भारत की वीरांगनाओं में एक अद्वितीय स्थान रखती हैं और उनकी गाथा सदैव अमर रहेगी।